बहुत समय पहले की बात है। दौलतपुर नामक एक गांव में सावित्री नाम की एक विधवा अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। जब उसकी छोटी बेटी 4 महीने की थी, तभी उसके पति की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। सावित्री बड़ी बेटी नेहा और छोटी बेटी सुहाना के साथ उस छोटे से घर में रहा करती थी। सावित्री अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए गांव के एक अमीर परिवार के यहाँ रसोई का काम किया करती थी। अरे सावित्री, आज हमारे घर मोहन के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो तुम आज जरा स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाओ। मगर मैम साहब, आज की रसोई का तो काम खत्म हो चुका है। आपने कहा था कि साहब बाहर से खाना खा कर आएंगे और छोटी मालकिन तो खाना खाएंगी नहीं, और आपके लिए तो मैंने दाल चावल बना दिए हैं। अब तो मेरे घर जाने का समय हो गया है। मेरे दोनों बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे घर जाकर मेरी रसोई भी तो संभालनी है। देखो सावित्री, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारी रसोई संभालनी है या नहीं संभालनी है। और वैसे भी गरीबों की रसोई में होता ही क्या है, तुम घर जाकर क्या ही बना लोगी। देखो, रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर है। खाना तुम बनाती हो तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। देखो, मोहन और उसके फ्रेंड्स आते ही होंगे। चलो जल्दी से खाना बनाओ। सावित्री को नंदिनी की बात माननी ही पड़ती है। आखिर वह अपनी मालकिन की बात नहीं मानती तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता। इसलिए वह जल्दी जल्दी अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। सावित्री अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा भी देती है। मोहन के दोस्त आते हैं और वह मज़े से खाना खाते हैं और खाने की बहुत प्रशंसा भी करते हैं। कुछ समय बाद सावित्री सभी बर्तनों का खाना इकट्ठा करके एक पिन्नी में डाल देती है, डस्टबिन में फेंकने के लिए। और फिर सावित्री घर जाने के लिए निकलती है। तभी नंदिनी उससे कहती है, अरे अरे सावित्री, इतनी रात हो चुकी है। अब तुम घर जाकर उस छोटी सी रसोई में क्या ही बना लोगी और फिर बच्चों को क्या ही खिलाओगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम मेरे घर से आज खाना लेके जाओ। क्या सच में मैम साहब? खाना तो बहुत बचा है, मैं अभी पैक कर लेती हूँ। अरे पैक करने की क्या ज़रूरत है? वो रहा बचा हुआ खाना पन्नी में, जो तुमने डस्टबिन में फेंकने के लिए रखा था। देखा कितना सारा खाना बचा है, यही ले जाओ, बेकार में वेस्ट हो जाएगा। सावित्री समझ जाती है कि उसकी मालकिन उसे नीचा दिखा रही है, उसके अमीर होने का घमंड दिखा रही है। सावित्री आंखों में आंसू लेकर बिना खाना लिए वहाँ से निकल जाती है। माँ, आज आपको इतना ज़्यादा समय क्यों लग गया? हमें कितनी ज़्यादा भूख लग गई थी। अब जल्दी से खाना बना दीजिए माँ। सावित्री जल्दी से अपनी रसोई में जाती है और डब्बे खोलकर देखती है तो बेचारी गरीब सावित्री की रसोई के डब्बों के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़े से चावल और दाल थी। मम्मी मम्मी, मुझे आज पराठे खाने हैं। जल्दी से आप स्वादिष्ट पराठे बना दीजिए ना। सुहाना, मेरी प्यारी बच्ची, पराठा बनाने के लिए तो आटा है ही नहीं और तेल भी खत्म हो चुका है। बस 2 दिन बाद मुझे पगार मिलेगी तो फिर मैं तुम्हें पराठा खिलाऊंगी मेरी प्यारी बच्चियों। अभी थोड़े से दाल चावल पड़े हैं, वही बना देती हूँ, अभी वही खा लो। मम्मी, आपको चूल्हे पर खाना बनाने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, कितनी ज़्यादा जलन होती है। मैं तो चूल्हे पर खाना बना ही नहीं सकती, वरना मैं ही बना देती माँ। मम्मी, आप तो मालकिन के यहाँ बड़ी रसोई में काम करती हैं, कितना मज़ा आता होगा वहाँ। काश हमारी भी रसोई वैसी ही होती। हाँ बेटा, तभी तो मैं तुम्हें मेहनत करके पढ़ा रही हूँ ताकि तुम कुछ बन सको और हमारी भी अमीरों की तरह एक रसोई हो। थोड़ी देर बाद वह तीनों वो पतले से दाल चावल खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाने के बाद सावित्री हमेशा की तरह काम करने आ जाती है। मनीषा बेटा, मेरा रसोई का काम खत्म ही होने वाला है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? एक्सक्यूज मी,
आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेटी कहने की? मैं तुम जैसी गरीब की बेटी नहीं हूँ। मैं नंदिनी शर्मा की बेटी हूँ। मैं इस घर में रहती हूँ और तुम इस घर की रसोई की सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी। तुम अपनी औकात क्यों भूल जाती हो? मुझे छोटी मालकिन कहो, जो हमेशा कहती हूँ। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी बेटी कहने की? माय फुट, मैं तुम्हारे जैसे गरीब की बेटी? माफ़ कर दीजिए छोटी मालकिन, आज के बाद नहीं कहूँगी। आपको कुछ चाहिए छोटी मालकिन? तुम जैसे नौकरों को जब तक तुम्हारी औकात नहीं बता देते तब तक तुमको समझ में नहीं आता। जाओ, मेरे लिए जूस बनाकर लेकर आओ। सावित्री जल्दी से रसोई में जाकर जूस बनाकर मनीषा को देती है। फिर सावित्री वापस से रसोई में आकर रसोई संभालती है कि तभी उसके हाथ से नंदिनी का एक ब्रांडेड प्लेट गिरकर टूट जाता है। प्लेट टूटने की आवाज़ सुनकर नंदिनी जल्दी से रसोई में आती है। अरे बाप रे बाप, ये तुमने क्या किया? इतना महंगा और ब्रांडेड प्लेट तोड़ दिया। तुम्हें पता है ये मैंने इटली से लाया था। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर रही हो? मैम साहब, पता नहीं ध्यान कहाँ चला गया, माफ़ कर दीजिए। फिर से ऐसा नहीं होगा। मेरी पगार मिलने वाली है, आप इस प्लेट के पैसे उसमें से ही काट लेना मैम साहब। तू गरीब सारे पैसे तो चुका नहीं पाएगी, लेकिन हाँ, तुझे इस महीने की पगार नहीं मिलेगी। जब तुझे पगार नहीं मिलेगी तब तेरी अकल ठिकाने आएगी कि काम सही तरीके से कैसे करना है। मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जल्दी से ये सब कचरा समेट और अपने घर जा, उस टूटी फूटी झोपड़ी में। बेचारी सावित्री हमेशा इतना अपमान सहन करती थी। उसके आंख से आंसू टप टप गिर रहे थे। फिर सावित्री उदास होकर घर आ जाती है। उसे पता था कि अब उसे इस महीने की पगार नहीं मिलने वाली थी। उसके पास अब जो कुछ भी बचे हुए पैसे थे उसे वो घर में राशन भर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक सावित्री की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मम्मी, आप चूल्हे के पास मत जाइए। आपको कितनी ज़्यादा खांसी आ रही है। आपकी तबीयत धुएं की वजह से और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। अरे बेटिया, अगर मैं तुम्हारे लिए चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर कौन बनाएगा? और चूल्हे पे तुमसे काम होता नहीं है और लगता है कि मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगी। माँ, आज आप आराम कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज आपकी जगह मैं काम करने चली जाऊंगी। नेहा फिर चूल्हे पर खाना बनाती है। उसका थोड़ा बहुत हाथ भी जल जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती और खाना बना देती है। और फिर नेहा मालकिन के यहाँ काम करने चली जाती है और मालकिन की रसोई देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वाह, ये रसोई है या कुछ और? मेरी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अमीरों की रसोई ऐसी होती है। वाह, इतने सारे बर्तन, फ्रिज और एक हमारी रसोई। फिर नेहा कॉफ़ी बनाकर मनीषा के लिए ले जाती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और कॉफ़ी गिरकर मनीषा के ऊपर गिर जाती है। मनीषा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगती है। नंदिनी अपनी बेटी को रोते हुए देखकर नेहा की बहुत पिटाई करती है। मनहूस, तेरी वजह से मेरी बेटी का हाथ जल गया। मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। तेरी माँ से कह देना कि यहाँ पर काम करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है और तू भी चली जा यहाँ से। दोबारा मेरी घर की तरफ आँख उठाकर भी मत देखना। फिर नेहा रोते हुए अपने घर की तरफ जाती है। ये क्या हो गया? मेरी वजह से माँ की नौकरी चली गई। फिर नेहा घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। सावित्री को भी अपनी नौकरी जाने का बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सावित्री की तबीयत भी खराब थी और घर का राशन भी ख़त्म होने को आया था। एक दिन बहुत तेज़ बारिश और तूफान आ जाता है और तभी
सावित्री के छोटे से घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। नेहा दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक बूढ़ी औरत थी। वो कहती है, अरे बेटिया, बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान है। मेरी कुटिया यहाँ से बहुत दूर है। क्या आज रात में यहाँ रुक सकती हूँ? मैं बहुत लंबे सफ़र से आ रही हूँ और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, आप जल्दी से अंदर आ जाइए, बाहर बहुत बारिश है। फिर नेहा उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर बुलाकर उसे खाना देती है, उसकी बहुत सेवा करती है। वह बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद रसोई के अंदर जाती है और एक मंत्र फूंक देती है कि तभी वह रसोई सोने की तरह चमकने लगती है। अम्मा जी, ये हमारी रसोई सोने की तरह क्यों चमक रही है? क्योंकि बेटा, ये एक गरीब की सोने की रसोई है। तुमने एक बूढ़ी औरत की इतनी सेवा की, उसको अपने हिस्से का खाना दिया। तुम्हारा दिल सोने का है तो क्या मैं सोने जैसे दिल के लिए सोने की रसोई नहीं बनाती? मैं इसी तरह गरीब परेशान लोगों की मदद करती हूँ। मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ। अब तुम इस सोने की रसोई की मदद से अपना जीवन हंसी खुशी बिता सकती हो। नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि अब उसकी गरीब की रसोई सोने की बन चुकी है। वह उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करती है और वह बूढ़ी औरत वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अरे वाह बेटा, सोने की रसोई, ये सब हमारे अच्छे कर्मों के फल हैं। किसी ने सही कहा है, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल खाओगे। और हाँ बेटा, हम इस सोने की रसोई से लालच नहीं करेंगे। ये एक दिन में जितना सोना देगी उतना ही लेंगे। मम्मी, मैं देखती हूँ कि ये सोने की रसोई सोना देती भी है या नहीं। ए सोने की रसोई, मुझे एक सोने की गाड़ी दो। सुहाना के इतना कहते ही सोने की रसोई एक चमचमाती सोने की गाड़ी दे देती है, जिसे देखकर वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार सोने की रसोई की मदद से बहुत अमीर हो जाता है।